यो होला अमिगो लॉन्डो, तुम सभी का योकोजो है बोरुटो के एक और नए वीडियो में। बोरुटो के प्रीवियस चैप्टर में जैसे कि अपने देखा था, कोनोहामारू और मात्सुरी के बीच कुछ चल रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए सारादा रयू को मात्सुरी से अलग कर देती है। तो प्रीवियस चैप्टर में अभी तक जो भी हुआ वो काशिनकुजी के प्लान के हिसाब से हो रहा है और साथ ही अपन ने एक अच्छे लॉन्डे को देखा जिसने अमाडो को बताया सिगरेट पीनी अच्छी बात नहीं होती लाडले। वो बात अलग है कि लॉन्डे ने अमाडो की गुद्दी भी पकड़ ली थी बाद में कि साले मेरे पावर्स को मैक्सिमम लेवल पे सेट कर। तो बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 18 के स्टार्टिंग में अपन देखते हैं सुमिरा को, जो कि उसी रूम में एंटर करती है जहाँ पे हमारे अच्छे लॉन्डे ने एक सिगरेट पीते हुए बुढ़े को दीवार पे टांग दिया है। रूम में एंटर होने के साथ साथ इतना बढ़िया माहौल देख के सुमिरे बोलते हैं कावाकी तू सारा पागल हो गया के तूने इस बुढ़े को दीवार पे टांग दी, ये तो साला मर जाएगा। तो कावाकी बोलते सुमिरे तो चिल मार, अपन सिर्फ बात कर रहे यार, ये साला इतने से नहीं मरने वाला। आगे कावाकी अमाडो को बोलता देख साले तूने मेरे बॉडी के साथ जितना खेलना था तूने खेल लिया, लेकिन अब से ये नहीं होने वाला। मैं तेरे को बस यही सजेशन दूंगा, तू मेरे सेटिंग्स को चेंज कर, तू मेरे ऑफेंसिव पावर्स को मैक्सिमम लेवल पे सेट कर। अगर तू ऐसा नहीं करता देन तू मेरे लिए कोई यूज का नहीं है, मैं तेरे को मार दूंगा। और अगर तेरे को लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा साले, मेरे आंखों में देख, मेरी आंखों में क्लियरली तेरी मौत है। आगे कहा कि अपनी ग्रिप को थोड़ा ढील देता और बोलता है अगर तू जीना चाहता है देन ठीक से जवाब दे साले। तो अमाडो बोलता है देख सपने देखना अच्छी बात होती है लेकिन सपना के साथ सोना अच्छी बात नहीं होती। एंड अमाडो के ये बोलने के साथ साथ अपन देखते हैं कावाकी हो जाता है कम्प्लीटली शट डाउन, वो सोने लगता है और जो कि ऑब्वियसली अमाडो ने ही किया है क्योंकि आफ्टर ऑल कावाकी को अमाडो ने ही क्रिएट किया है। सो इसी वजह से कावाकी को सुलाने का कोड भी अमाडो को पता है। तो जैसे ही कावाकी ने अपनी ग्रिप को लूज किया, अमाडो को कुछ बोलने का मौका मिला, अमाडो ने उस कोड को बोल दिया एंड कावाकी शट डाउन। आगे सुमिरा अपने मन में सोचती है अमाडो ने अभी उसी कोड को यूज किया जिसको यूज करके उसने डेल्टा को सुला दिया था। आगे अमाडो सुमिरा को बोलता है तेरी टाइमिंग तो काफी बढ़िया है यार, तो आजा इस साले की बॉडी मूव करने में मेरी मदद कर। फिर आगे अपन देखते हैं सीन स्विच होता है इन पांचों के ऊपर जहाँ पे मित्सुकी रयू को इन दोनों से इंट्रोड्यूस करा देता है। आगे रयू बोलता है क्या ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर ये लकड़ी सही में मेरी तरफ देखे जा रही है। आगे सारादा बोलते हैं देख रयू भाई अनकंफर्टेबल मत हो, ये लकड़ी है ही ऐसी, ये थोड़ी सी शर्मीली है, सो इसको ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आगे अपन देखते हैं कोनोहामारू और मात्सुरी को। मात्सुरी अभी भी ब्लश करे जा रही है और इसी हालत में मात्सुरी कोनोहामारू को बता देती है कि उसके अंदर अभी क्या क्या इमोशंस जाग रहे हैं, वो क्या क्या फील कर रही है इस मोमेंट में। एंड सब बताने के बाद वो कोनोहामारू से पूछते तो तेरे को क्या लगता है मेरे को क्या हुआ है। आगे कोनोहामारू बोलता है देख मैं कम्प्लीटली राइट हूँ या फिर नहीं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट तू फिजिकली फाइन है। आई एग्री कोनोहामारू भाई, फिजिकली वो बहुत ही फाइन सीट है। एंड ऑल्सो कोनोहामारू बोलता है तेरा कलर भी ठीक लग रहा है। एक सेकंड कोनोहामारू भाई, किस कलर की बात हो रही है? तुमने ऐसा किस चीज का कलर देख लिया जो अपन ने नहीं देखा? अरे हमें भी देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। आगे मात्सुरी बोलते हैं देख मुझे नहीं पता क्यों बट कुछ भी रीजन हो मैं पहले बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं तेरे से बात करती रही वैसे वैसे ये थिंग नॉर्मल हो गया। कोनोहामारू बोलता है देख ऐसा हो सकता है क्योंकि अपन जस्ट अभी अभी मिले हैं, ये अनकॉमन नहीं है। फिर मात्सुरी बोलते हैं अब जाके मेरे को लग रहा है मैं ही हूँ, तेरे साथ बात करना मैं एंजॉय कर रही हूँ। कोनोहामारू ब्रो तुमने कुछ अलग टाइप का जुत्सु मास्टर कर लिया है, इस जुत्सु को अपन को सिखा के जरूर जाना। आगे मात्सुरी कोनोहामारू को बोलती है क्या मैं तेरे को कोनोहामारू चान करके बुला सकती हूँ। आगे अपन देखते हैं कोनोहामारू मोइगी के बारे में सोचने लगता है क्योंकि मोइगी भी कोनोहामारू को कोनोहामारू चान करके बुलाती थी। तो इससे ऑब्वियसली कोनोहामारू मात्सुरी के मुंह से कोनोहामारू चान ये वर्ड सुनने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और कोनोहामारू को ऐसे देख के मात्सुरी बोलते क्या हुआ बेबी, मैं तेरे को कोनोहामारू चान करके बुला सकती हूँ राइट। आगे अपन फिर से वापस आते रयू पे। रयू बोलता है सारादा तूने तो बोला था कि तुझे बोरुटो से रिलेटेड कोई क्लू मिला है तो दिखा मुझे। आगे सारादा के पास तो कोई क्लू नहीं थी, उसने बस एक झूठ बोला था ताकि मात्सुरी से रयू को सेपरेट कर पाए और ये उन लोगों का मिशन का ही एक पार्ट था। आगे अपन देखते हैं सारादा तो रयू को कुछ क्लू दिखा नहीं पाती, इसलिए रयू भाई अपने काम पे लग जाता है। वो अपने आयरन सैंड को यूज करके खुद ही बोरुटो को ढूंढने लगता है। रयू बोलता है मैं अपने आयरन सैंड को चारों तरफ फैला रहा हूँ ताकि मैं अपने डिटेक्शन एबिलिटी को यूज करके बोरुटो को ढूंढ पाऊँ। फिर आगे अपन देखते हैं रयू का आयरन सैंड योडो की चारों तरफ फ्लोट कर रहा था। इससे रयू समझ जाता है कि योडो किसी को तो मारना चाहती है, उसके अंदर ब्लड लस्ट है और वो ये बात योडो को बोलता है। तो योडो बोलते हैं देख इससे परेशान मत हो, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ और सभी निंजास ऐसे ही होते हैं। आगे मित्सुकी बोलते हैं रयू मैं तेरे से कुछ पूछना चाहता हूँ, देख कोनोहा के लिए बोरुटो एक क्रिमिनल है इसीलिए हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम लोग उसको क्यों ढूंढ रहे हो? रयू बोलता है देख आई डोंट टोटली अंडरस्टैंड माई सेल्फ, लेकिन उसे हमारे बारे में बहुत कुछ पता है, लाइक थ्रॉन बल्ब्स के बारे में पता है। सारादा बोलती है थ्रॉन बल्ब? रयू बोलता है हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं उसको हमारे बारे में बहुत कुछ मालूम है और दिस इज द रीजन बोरुटो हमारे लिए एक थ्रेट है और इसीलिए जुरो ने डिसाइड किया कि बोरुटो को मारना पड़ेगा। आगे सारादा बोलने लगती है थ्रॉन बल्ब्स नाम तो किधर सुनने लगता है। फिर सारादा को याद आता है कि ये तो उसने बोरुटो से ही सुना था एंड फिर सारादा रयू को अपना एक प्लान बताती है जहाँ पे वो लोग थ्रॉन बल्ब्स को यूज करेंगे बोरुटो को ल्यूर करने के लिए। आगे अपन देखते हैं सीन स्विच होता है इस जोकर के ऊपर। लिटरली ये साला जोकर बन के ही रह गया है भाई, कोई भी आता है ज्यादा कुछ एफर्ट ना मार के ही इस साले को पेल के चला जाता है। साले का औरा गांड का फोरा बन चुका है। एनीवे अपन देखते हैं ये साला उठ चुका है और इस सारे के
के पास अमाडो और सुमिरे है। अमाडो बोलता है देख कावाकी, ज्यादा बकचोदी ना करते हुए एक सिविल टॉक करते हैं। मैं तेरा पॉइंट सुनूंगा क्योंकि डिवाइन ट्रीज डेफिनेटली एक थ्रेट है और इसीलिए मैं तेरे ऑफेंसिव पावर को मैक्सिमम लेवल पे सेट कर दूंगा ताकि तू उन लोगों से फाइट कर पाए। लेकिन मेरा एक कंडीशन है। और अमाडो का ये बोलने के साथ साथ अपन देखते हैं एक न्यू साइबॉर्ग को, जो कि कुछ डेल्टा जैसी तो दिख रही है लेकिन ये डेल्टा नहीं है और इस बात को अमाडो ही कंफर्म कर देता है। अमाडो बोलते हैं ये डेल्टा नहीं है, ये एक सेपरेट फ्रेश क्लोन बॉडी है जिसको मैंने आकेबे के लिए प्रिपेयर करके रखा था। ये एक रिजरेक्शन वेसल है। तो कावाकी मैं तेरे से सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, तो इस वेसल के अंदर अपने कर्मा को इम्प्लांट करता कि मेरी डॉटर रिबॉर्न हो सके। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आया होगा, अमाडो की बेटी के साथ कावाकी कैसे कनेक्टेड है? इसका जवाब अमाडो ही दे देता है। अमाडो बोलता है उसने कावाकी के कर्मा के अंदर अपनी बेटी का डेटा डाला हुआ है, तो अगर कावाकी उस वेसल के अंदर अपने कर्मा को डाल देगा देन उस कर्मा के साथ साथ उसके बेटी का डाटा भी चला जाएगा और इसी के थ्रू उसकी बेटी वापस से रिबॉर्न हो सकेगी। आगे अमाडो बोलते हैं उसने अपनी बेटी को रिबॉर्न कराने की काफी बार कोशिश की है लेकिन हर बार वो फेल हो जाता है। और अमाडो ये भी बोलता है अभी तक वो जिंदा है सिर्फ एक ही पर्पस की वजह से और वो पर्पस यही है। तो फिलहाल के लिए अमाडो कावाकी को मदद करने के लिए बोलता है ताकि वो अपनी बेटी को वापस से जिंदा कर पाए। ये सब सुन के कावाकी बोलता है ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन अगर तेरी बेटी रिबॉर्न होती है एज एन ओत्सुजुकी देन मैं उसको उसी वक्त मार दूंगा। और ये सुन के अमाडो बोलता है ठीक है अगर आके भी एज एन ओत्सुजुकी पैदा हो गई देन तू जो करना है कर लियो, लेकिन मैं तेरे को बता दूं उसको बचाने के लिए मैं अपनी ओर से जितना हो सके उतना करूंगा। आगे कावाकी बोलता है अमाडो मैं तेरे टर्म्स एंड कंडीशंस को अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पहले तू मेरे पावर्स को अप कर क्योंकि फिलहाल के लिए मैं किसी ऐसी चीज को क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो एनिमी निकल जाए। कावाकी ने ऐसा बोला क्योंकि अगर कावाकी ने अपने कर्मा को उस वेसल के अंदर इम्प्लांट कर भी दिया देन कोई गारंटी नहीं है कि अमाडो की बेटी ही रिबॉर्न होगी, ऐसा भी हो सकता है कोई ओत्सुजुकी भी पैदा हो जाए क्योंकि कावाकी के कर्मा के अंदर अमाडो की बेटी का डाटा तो है लेकिन उसका सोल नहीं है और दिस इज द रीजन अमाडो को भी पता नहीं है कि उसकी बेटी ही रिबॉर्न होगी, कोई और पैदा नहीं होगी और इसीलिए अमाडो बोलता है मेरे से जितना भी होगा उतना लगा के मैं अपने बेटे को प्रोटेक्ट करूंगा। आगे अमाडो फिर से कावाकी से रिक्वेस्ट करता है कि कावाकी बेटे प्लीज कर दे यार। कावाकी बोलता है देख मम्मी कसम मैं अपने कर्मा को उस क्लोन के अंदर इम्प्लांट कर दूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा, पहले मैं उन सिंजूस की मारूंगा फिर जाके मैं करूंगा। आगे अमाडो बोलता है देख कावाकी बेटे अभी के टाइम पे तेरे डिफेंसिव पावर काफी ज्यादा बढ़िया है, तू काइंड अभी इमॉर्टल है, लेकिन अगर मैंने तेरे डिफेंसिव पावर को लो करके ऑफेंसिव पावर को अप कर दिया देन कोई गारंटी नहीं है कि तू सिंजूस के अगेंस्ट बच जाएगा और अगर तू उन सिंजूस के हाथों खत्म हो गया देन तेरे साथ साथ मेरे सपना भी खत्म है यार। कावाकी बोलता है देख मुझे सर्वाइवल की कोई गारंटी वारंटी नहीं चाहिए, मुझे बस एक पोटेंशियल चाहिए उन लोगों को मारने के लिए, तो फिलहाल के लिए तू मेरे बारे में सोचना छोड़ दे और मैंने जैसा कहा तू वैसा ही कर, तू मुझे उन जानवरों से बड़ा और खतरनाक जानवर बना, तू कुछ भी कर लेकिन मुझे मेरे लिमिट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना। और एक चीज तू साफ साफ समझ ले, तू अपने बेटी से तभी मिल पाएगा जब मैं कोड, डिवाइन ट्रीज और बोरुटो को खत्म कर दूंगा। आगे अपन वापस आते हैं इन कपल्स के ऊपर जहाँ पे मात्सुरी बोल रही थी कोनोहमारू तेरे से बात करके मेरा दिन बन गया यार, और साथ ही वो और भी बोल दिया कोनोहमारू चान विल यू स्मैश मी, ये वो बोलने वाली थी लेकिन कोनोहमारू ने उसको बोलने ही नहीं दिया यार। कोनोहमारू भी लाइक रुक जा, वहीं पे रुक जा बहन, आई एम सॉरी लेकिन तू मेरे को कुछ भी हो जाए उस नाम से नहीं बुलाएगी। मात्सुरी बोलते मगर क्यों? कोनोहमारू बोलते देख सिर्फ एक ही पर्सन है जो मेरे को उस नाम से बुला सकती है, तू नहीं बुला सकती, तू बस मेरे को कोनोहमारू करके बुला। और ये सुनते ही मात्सुरी हो जाती है काफी ज्यादा गुस्सा, वो यहाँ पे एक जेलस गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करने लग जाती है। मात्सुरी बोलता है तू मेरे को काइंडली बताएगा वो पर्सन है कौन, जो कि ऑब्वियसली मात्सुरी जानती है और तुम लोग भी जानते हो, वो है मोएगी ऑफ कोर्स। लेकिन कोनोहमारू ये नहीं जानता कि मात्सुरी मोएगी के बारे में जानती है। तो मात्सुरी यहाँ पे कोनोहमारू को बोलता है तू यहाँ पे मोएगी के बारे में बात कर रहा है ना कोनोहमारू सारू, तो भी तेरी माँ की। और ये बोलते हुए मात्सुरी कोनोहमारू के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन देखो हम इसे अटैक नहीं बोल सकते, तुम इस सिनेरियो को ऐसे काइंडा अज्यूम कर सकते हो कि तुम किसी और लकड़ी से बात कर रहे हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे ऊपर गुस्सा है और आउट ऑफ जेलसी वो जो हरकतें करती है वो काइंडा यही है। तो इस टाइम पे मात्सुरी भी वही चीज कर रही है, लेकिन तुम एज्यूम भी कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं। खैर छोड़ो, तुम्हारी सैड लाइफ को रखते हैं साइड में और अपन वापस आते हैं रियू पे। अपन देखते हैं अभी रियू एग्जैक्टली वही कर रहा है जैसे कि सारादा ने उसको करने बोला था। रियू अपने बॉडी से थॉर्न बल्ब या थॉर्न सोल को निकाल रहा है ताकि वो बोरुटो को ल्यूर कर पाए, लेकिन हम देखते हैं बोरुटो की जगह कोई और ही ल्यूर हो जाता है। अपन देखते हैं योडो इस मौके का फायदा उठाते हुए उस थॉर्न सोल को लेने जाती है, लेकिन वो हवा में ही फ्रीज हो जाती है और सिर्फ योडो ही नहीं बाकी तीन भी फ्रीज हो जाते हैं, वो लोग मूव नहीं कर पा रहे थे और इसका रीजन है रियू। रियू ने अपने आयरन सैंड को यूज करके ऐसा किया। और देखो रियू सिर्फ अपने आयरन सैंड को यूज करके उन लोगों को फ्रीज नहीं किया, साथ ही वो उन लोगों के मूवमेंट्स को कंट्रोल भी कर पा रहा था, लाइक उन लोगों को पपेट्स की तरह नचा रहा था। अपन देखते हैं योडो हवा में फ्रीज होने के साथ साथ रियू बोलता है पकड़ा गया, मुझे लगा ही था मेरे साथ धोखा हो रहा है। रियू बोलता है मेरे शिनोबी दोस्तों तुम लोगों ने मेरे को धोखा दिया तो इसकी सजा तो तुम लोगों को मिलेगी। तो
रयू यहाँ पे सारादा और योडो को एक दूसरे से भिड़ाने लगता है। वो सारादा को यूज करके योडो के ऊपर अटैक कराता है। अपन देखते हैं सारादा योडो को खत्म करने वाले ही थी, तभी उन दोनों के ऊपर एक सडन स्लैश आ जाता है और वो दोनों मूव कर पा रहे थे। और ये कांड किया हम लोगों के लॉन्डे अराया ने, और अराया ऐसा कर पाया क्योंकि वो अपने कटानों को यूज करके शिनकी की आयरन सैंड में ब्लास्ट कर सकता है, जिससे शिनकी का जुत्सु ब्रेक हो जाता है। और करंटली रयू अभी शिनकी का ही जुत्सु यूज कर रहा है, दैट्स व्हाई अराया ऐसा कर पाया। आगे अराया बोलता है शिनकी मैं अपने बनाए हुए इस जुत्सु को इस वे में यूज करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मेरे को यूज करना पड़ा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म। तो नेक्स्ट चैप्टर में अपन 1 वर्सेस 4 देखने वाले हैं, और साथ ही अपन को ये जानने मिलेगा कि मात्सुरी और कोनोहामारू का ब्रेकअप हुआ या फिर नहीं। तो नेक्स्ट चैप्टर में अपन लोगों को पता चल जाएगा कि मात्सुरी जेलस होकर कोनोहामारू के ऊपर अटैक कर रही है या फिर वो सच में ही अटैक कर रही है। ऐसा नहीं कि वो प्यार में गिर गई, ये सब एक नाटक था। देखो मेरे को तो नहीं लगता कि ये सब एक नाटक था, मेरे को लगता है आउट ऑफ जेलस से ही मात्सुरी ऐसा कर रही है। बाकी तुम्हें क्या लगता है तुम लोग कमेंट करके बताना। और हाँ, इस चैप्टर में इतना कुछ हो गया तो चैप्टर 19 को कवर करने में मजा आएगा। और सिर्फ चैप्टर 19 ही क्यों, मैंने आज तक बोरुटो के जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं सब में ही मजा आता है। बोरुटो टू लूप वर्टेक्स सब मेरे को एक सिंगल चैप्टर ऐसा फील नहीं हुआ कि जिसमें मैं बोर फील कर रहा हूँ। हर एक चैप्टर पीक ही होता है भाई। तो आगे यार तुम लोग बताओ तुम लोग क्या थॉट्स है इस चैप्टर के ऊपर। आज के वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, बाय।